दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल में। किसी भी कोर्स को करते हैं आप तो उसके पीछे आपका कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर होता है और आप उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को जाने बिना किसी भी कोर्स में आप एडमिशन नहीं लेते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं कि अगर आप लैटरल एंट्री से बीटेक करना चाहते हैं तो उसके क्या क्या एडवांटेज है और आप इस कोर्स को कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि लेटरल एंट्री लेना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि एक ज़रूरी कंडीशन ये है कि आपके पास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का डिग्री होना चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, चाहे आप किसी भी ब्रांच से डिप्लोमा किए हुए हों, अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो इसका मतलब है कि आप बीटेक के लेटरल एंट्री में प्रवेश ले सकते हैं। लगातार आप द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेंगे और 3 साल के अंदर मात्र आप अपने बीटेक की डिग्री को कंप्लीट कर लेंगे। अब बीटेक करने के दोस्तों बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो आपका ये होता है कि बीटेक करने के बाद आप इंडस्ट्री में सीनियर इंजीनियर आप बन सकते हैं, असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हैं। इसके अलावा आपका प्रमोशन कंटिन्यू होता रहता है, ठीक है। लेकिन यही अगर आपके पास डिग्री नहीं होती है तो आपका पोजीशन एक सर्टेन टाइम के बाद बिल्कुल कांस्टेंट हो जाता है, उसके बाद आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आपके लिए बीटेक की डिग्री बहुत ज़रूरी होती है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर मैं तो जॉब करता हूँ डिप्लोमा करके, तो ऐसे में मैं बीटेक कैसे कर सकता हूँ। तो आपके लिए हम लेकर के आए हैं एक फ्री वेबसाइट collegevidya.com, जहाँ पे आपको गवर्नमेंट रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी मिल जाएंगी। जितनी आपकी यूनिवर्सिटी मिलेंगी सारी की सारी AICTC और UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी होंगी, ठीक है। वहाँ से आप अपने एडमिशन को ले सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि अगर आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए लिंक के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपको मिलता है 6,999 रुपये का करियर बूस्टर प्रोग्राम बिल्कुल फ्री। सबसे अच्छी बात यह है कि बीटेक लेटरल एंट्री देने के लिए यहाँ पे किसी भी प्रकार का आपको एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना पड़ता है और आप अपने स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप अपने ब्रांच भी चेंज कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया गया जो लिंक है वहाँ पे क्लिक करके आप कॉलेज विद्या का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर सारे पैरामीटर को आप देख सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि बीटेक अगर आप करना चाहते हैं और अगर आप बीटेक करते हैं तो उसके बाद आपके पास जो कैरियर अपॉर्चुनिटी रहती है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं रहती, आप मल्टीपल डायरेक्शन में जा सकते हो। अगर आप चाहो तो आप टीचिंग के करियर में अपना करियर बना सकते हो, टीचिंग सेक्टर में। इसके अलावा मैं बात करूं तो आप MBA करके मार्केटिंग में आप अपना करियर बना सकते हो। इसके अलावा इंजीनियरिंग सेक्टर में भी आप बहुत आगे तक बढ़ सकते हो, ठीक है। तो आपके पास वेरियस ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, वेरियस ऑप्शंस होते हैं। आपके पास आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी जो होती है वो बहुत बेहतर होती है। इसके साथ ही साथ कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने डिप्लोमा में अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ब्रांच नहीं चुना था, क्योंकि उन्हें कुछ ब्रांच के बारे में कुछ खास अनुभव नहीं था। इसलिए जो है मैं आपको बताऊं कि उन्होंने अपना ब्रांच अच्छा नहीं चुना। जैसे कि कुछ लोग हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग चूज़ कर लिए, बल्कि उनका इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई भी मतलब इंटरेस्ट नहीं है। तो सबसे बेहतर बात ये होती है कि जब आप ग्रेजुएशन करते हो, जब आप बीटेक करते हो, तो आपका ऐसा होता है कि बीटेक में आपके पास जॉब को अपने सेक्टर को चेंज करने के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है। जैसे कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कंप्लीट किया हुआ है और आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस की तरफ है तो आप आसानी के साथ कंप्यूटर साइंस की तरफ स्विच कर सकते हो। बीटेक में आप एडमिशन ले सकते हो कंप्यूटर साइंस ब्रांच से, उसमें आपको कोई किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होगी और आप अपने करियर को और आगे बढ़ा सकते हो। और एमटेक की अगर आपने डिग्री ले ली तो फिर बात कहना ही क्या, मतलब सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दोस्तों रास्ते खुल के आते हैं। अब सवाल ये आता है कि सर जब मैं जॉब के साथ साथ बीटेक करूँगा, सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस कैसे लगाऊंगा और जॉब के साथ साथ मैं बीटेक कर रहा हूं तो कंपनी कैसे मानेगी कि मैं रेगुलर स्टूडेंट हूं, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, आपको सिंपल ये देखना है कि जब आप डिप्लोमा करके इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हो, ठीक है, और जॉब करने के साथ साथ बीटेक कर रहे हो तो आपके पास 2 बेनिफिट मिल रहा है। पहली बेनिफिट तो आपकी ये हो रही है कि जो कंपनी से रिलेटेड नॉलेज है, जो आपके वर्क से रिलेटेड नॉलेज है, जो आपके काम से रिलेटेड नॉलेज है, उसके बारे में तो आपको डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, क्योंकि आपके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस है। जितनी बेसिक चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप जान चुके हैं 2-3 सालों में, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आपके पास ये आती है कि जब आपने बीटेक कंप्लीट किया तो अब अगर आप किसी कंपनी में स्विच करते हो तो आप उन सभी कंपनी में दोस्तों स्विच कर सकते हो जहाँ पे आपका ग्रेजुएशन डिग्री मांगा जाता है, ठीक है। बीटेक आपने पास कर लिया, फिर अब अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देंगे तो आपके सबसे बड़ा बेनिफिट आपके लिए ये रहेगा कि डिग्री तो आपकी है, डिग्री तो सिर्फ आपका नॉर्मली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए होता है, एक नॉर्मल एलिजिबिलिटी है,
कि इस पोजीशन के लिए आपका ये डिग्री वैलिड है। बस डिग्री का वहीं तक रोल होता है, ठीक है। उसके बाद आपने किस यूनिवर्सिटी से किया है, किस कॉलेज से किया है, या फिर कितने परसेंटेज